बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकसुई के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। आज मैं आपको फोकस के ऊपर और यकसुई के ऊपर एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताऊंगा कि दुनिया में फोकस की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि यकसुई और वाज़े हदफ से कैसे लोगों ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। इसके ऊपर एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि बरतानवी नावल निगार जेके रोलिंग की मिसाल इस हवाले से बड़ी नुमायां है। जेके रोलिंग की मिसाल से हमें फोकस और यकसुई की कितनी ज़्यादा अहमियत है या उससे कैसे उसने कामयाबी हासिल की है, इसको हम समझ सकते हैं। जेके रोलिंग दुनिया की मकबूल तरीन किताबों की सीरीज हैरी पॉटर की मुसन्निफ हैं। इस सीरीज की अब तक 400 मिलियन से ज्यादा किताबें फरोख्त हो चुकी हैं। जेके रोलिंग को दुनिया की अमीर और मौसर खवातीन में शुमार किया जाता है। इस खातून ने अपना सफर गुर्बत से शुरू किया। ये नावल निगार बनना चाहती थी। इसने अपनी तमाम तवानाइयों का रुख इस काम की तरफ मोड़ दिया और दुनिया में अपना मुनफरद मकाम बना लिया। जेके रोलिंग के वालिदैन गैर तालीम याफ्ता थे और उन्होंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी कोई ऐसी तालीम, फनी तालीम हासिल करे ताकि वो माशी लिहाज से अच्छी जिंदगी गुजार सके। उनका ख्याल था कि इसके अलावा और मैदान में अगर उनकी बेटी जाएगी तो वो सारी जिंदगी, सारी उम्र मुश्किलात में गुजारेगी। लेकिन जेके रोलिंग ने नावल निगार बनने का फैसला किया। उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि जब उसके वालिदैन के खदशात दुरुस्त साबित हुए और वो एक अच्छी और कामयाब तालीम, फनी तालीम हासिल करके कामयाब जिंदगी नहीं गुजार रही थी। यही उसके वालिदैन की तवक्कुआत थी। तालीम हासिल करने के 7 साल के बाद वो नाकामी की चलती फिरती तस्वीर बन चुकी थी। उसके पास कोई मुलाजमत भी नहीं थी। उसकी बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी भी उसके कंधों के ऊपर थी। इस सूरत हाल में इस खातून के पास एक ऑप्शन था कि वो पछतावों की जिंदगी गुजारने का फैसला करे। लेकिन उसने अपनी नाकामी को कामयाबी की बुनियाद बना लिया। उसने फोकस होने का फैसला किया। उसने उस काम के ऊपर फोकस होने का फैसला किया जो उसका शौक था या वो जिंदगी में जो बनना चाहती थी उसके ऊपर उसने फोकस किया, उसके ऊपर तवज्जो मरकूज की और उसने अपनी तमाम तवज्जो उस काम पर देनी शुरू की जिसको वो पसंद करती थी। उसने खुद को नावल निगार के अलावा किसी भी और रोल में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी किसी जमाने में कि वो नावल निगार बने। वो दुनिया में बेहतरीन नावल निगार बनना चाहती थी। लेकिन इस काम तक आते आते 7 साल उसको नाकामियों का सामना करना पड़ा। और फिर जब वो अपने जिंदगी के मुश्किल हालात और मसाइल से तंग आ गई तो फिर उसने अपनी खुद आगाही, अपनी सेल्फ जो है पहचानने का मरला उसने शुरू किया। उस नाकामी ने उसे खुद आगाही की दौलत से माला माल किया। उसने पूरी लगन और यकसुई से अपने नावल निगारी के काम के ऊपर जुनून की हद तक काम करना शुरू कर दिया। नाकामी से उसने ऐसा अनमोल सबक सीखा जो उसे कोई तालीम नहीं सिखा सकती थी। उसका कुल असासा एक पुराना टाइपराइटर और मतबूआ आज़म था। ऐसी मिसालें हमें ये बताती हैं कि मुबहिम ख्वाहिशात के बजाय वाज़े हदफ हमें कामयाबी से हमकिनार करता है। आज पूरी दुनिया जे.एस. रोलिंग को हैरी पॉटर के नावल की सीरीज की वजह से जानती है। उसकी किताबें 400 मिलियन से ज्यादा उसकी किताबें फरोख्त हो चुकी हैं और उसका शुमार
دنیا کی امیر اور مؤثر ترین خواتین میں ہوتا ہے، اس کی کہانی سے، اس کی سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے فوکس ہونا ہے۔ جب ہم اپنی صلاحیتیں اور ہم اپنی خود آگاہی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے اوپر فوکس ہو جائیں گے، کسی ایک کام کے اوپر جو ہمارا پسندیدہ کام ہے، جب اس کے اوپر ہم یکسوئی سے لگ جائیں گے تو پھر کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن جائے گی۔